नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया विषय और नए युवा, जाहिर तौर पर कुछ ऐसे भी जो इसके पहले भी आ चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोविड काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और इसी के बीच में एक लंबा टाइम युवाओं ने गुजारा है वर्क फ्रॉम होम करते हुए। मैं यहाँ वर्क फ्रॉम होम की डेफिनेशन थोड़ी और बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से बढ़ा रहा हूँ कि इसमें वही युवा शामिल नहीं है जिन्होंने नौकरियाँ जो कर रहे हैं और जिनको अलाउ किया गया कि वो घर से काम करें। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये भी है कि जो बच्चे कॉलेज जा रहे थे, स्टूडेंट थे, या जो बच्चे वोकेशनल कोर्सेज़ कर रहे थे, उन्होंने भी घर में पढ़ाई आरंभ की और एक किस्म का ये भी वर्क फ्रॉम होम है। हम जैसे लोगों ने भी कुछ अरसा जब ज़रूरत रही, हालांकि मीडिया में हमें ये अलाउ नहीं हो पाता कि वर्क फ्रॉम होम करें, हमारे लिए ये लग्जरी होती है, लेकिन फिर भी जटिल परिस्थितियों में जब आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो ये काम आप करते हैं। तो आज हम इसी बेहद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे और इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट ये भी है कि तनाव। निश्चित तौर पर जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कुछ दिन ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद कई सारी चीज़ें शुरू होती हैं जो डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती हैं, निराशा की तरफ भी ले जाती हैं। तो वर्क फ्रॉम होम और निराशा, इनसे कैसे लड़ेंगे युवा, ये हम आज इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये समय कितना लंबा खिंचेगा आगे हम कह नहीं सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करिए हमारे नौजवान दोस्तों से। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, छोटा सा अपना परिचय और फिर उसके बाद माइक्रोफोन आगे बढ़ाइए जी। नमस्ते, मेरा नाम जयदीप बंसल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अरे वाह, कमाल, बहुत बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम योगिता दाभाड़े है। अभी रिसेंटली मैंने अपना ग्रेजुएशन एक्सीलेंस कॉलेज केमिस्ट्री ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री से कंप्लीट किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्राची सिंह है, मैं बीकॉम कंप्यूटर्स कर रही हूँ BSSS से। नमस्कार, मेरा नाम साहिल मिर्ज़ा है, मैं फ्रीलांस सोशल मीडिया मॉडरेटर हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम मानवी भाईरे है और मैं करंटली टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग परस्यू कर रही हूँ निफ्ट हैदराबाद से। चलिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीता उपाध्याय है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निकिता अग्रवाल है और मैंने मास कम्युनिकेशन से अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं एक क्रिएटिव राइटर हूँ और अभी एक छोटा सा स्टार्टअप है, मैं शुरू ही हुआ है। चलिए, तो क्रिएटिव राइटर साहब, आपसे ही मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो ये शब्द जुड़ा है ये बड़ा खूबसूरत है, क्रिएटिव। तो मुझे बताइए थोड़ा कि किस तरह से युवा इस चुनौतीपूर्ण समय में, और वर्क फ्रॉम होम आपने भी किया होगा, कर ही रहे होंगे अभी तक, किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या कहेंगे? जनरली सर, अभी हो क्या रहा है, घर पे काम करने के समय दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे काम को लेकर। तो जब ऑफिस कल्चर होता है, ऑफिस में जब अपन होते हैं, वहाँ बैठते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो कई चीज़ें खुलकर आती हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आती हैं अपने ऑफिस कलीग से पूछ लेते हैं। एक माहौल होता है जो हमें अपने काम को लेकर एक डेडिकेशन और एक क्या कहते हैं वो क्वालिटी काम करने में बहुत मदद करता है, अपेक्षा घर पे काम करने से। कुछ समय के लिए हमें बहुत अच्छा लगा जब घर पे काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो हैटिक होने लगा ऐसा कि एक प्रेशर है। इनकी बात से और कितने असहमत हैं? मतलब सब सहमत हैं, आप भी सहमत हैं, यानी पूरी महफिल सहमत है। मिर्ज़ा साहब, अब बोलिए सर। सर, मेरा क्या कहना ये है कि जैसे मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मेरा काम है सोशल मीडिया पे पेजेस को मॉडरेट करना। मैं ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ और मैं प्राइवेट काम बहुत सारे उठाता हूँ। मेरा हमेशा से ख्वाब ये था कि मुझे कभी दफ्तर तो ना जाना पड़े, मैं उठूँ और ये हो मेरा जो लैपटॉप है वो सामने हो, वो बस वही मेरी इंस्पिरेशन है काम करने के लिए। तो ये है, तो मैं हमेशा से इनकी दलील ये है कि दफ्तर में जब काम करते हैं तो गाइडेंस मिल जाता है जी। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते? हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको अगर आपको ज़्यादा अकेला वक्त मिले तो आप ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। क्योंकि हालांकि कहीं ना कहीं एक जो बाउंडेशन है जो मेरे जो जॉब में कहीं ना कहीं अटकती है, क्योंकि मुझे एक तरह से ब्रांड पर्सपेक्टिव के थ्रू भी सोचना पड़ता है। तो जब आप एक मॉडरेटर हैं तो आपको बहुत सारे कंटेंट साथ में अगले क्या है वो उसके बारे में सोचना पड़ता है। चलिए, दो नज़रिए हमारे सामने आए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? जी।
एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मैं मानता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम के ज़्यादा नुकसान ही रहे हैं। हम वैसे तो हम कह सकते हैं कि अब हम क्लाइंट फेस टू फेस मिलने के बजाय कंप्यूटर के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन जो बात फेस टू फेस मिलके उनकी बात समझ के उनको अपनी राय देने में रहती है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं रहता। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा डेटा प्राइवेसी पे भी, क्योंकि आज इंडिया में इतना अच्छा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर पे अगर कोई चीज़ स्टोर करें तो वो हमेशा एक रिस्क रहती है, और डिजिटली चोरी होने की एक रिस्क हमेशा बनी रहती है। VPN यूज़ करिए, VPN यूज़ करिए। VPN ये सब बातें बोलना तब अच्छा लगता है जब आप एक IT प्रोफेशनल होते हैं। अगर हम जैसे चार्टेड अकाउंटेंट अगर कोई अपना डेटा कंप्यूटर पे सेव करते हैं तो हमको एक डर रहता है कहीं हैकर उसे चुरा के ना ले। कैसे सुरक्षित रहेगा वो? सुरक्षित देखिए, वो तो फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो जाती है, और उसमें जो पैसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि अभी, मुझे लगता है डाटा ज़्यादा तो दफ्तर से ही चुराए जाते हैं। जी वो तो देखिए सबका अपना अपना नजरिया है कि घर में कौन चुराने आएगा। नहीं जी। आज तो कंप्यूटर से भी डेटा चोरी हो सकता है, घर से चोरी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में दफ्तर में टांग खींचने वाले भी रहते हैं। वो तो देखिए वो तो काउंटर, घर में कोई नहीं है, अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो घर में कमाल कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी तो हमेशा देखिए रिस्क तो है ही वर्क फ्रॉम होम से, और रिस्क बड़ी है डेटा प्राइवेसी की। साथ साथ मैं मानता हूँ कि जो एक एटीट्यूड होता है एक प्रोफेशन का, वर्क फ्रॉम होम से वो नहीं डेवलप हो पाता। अगर हम जब मार्केट में जाते हैं 10 लोगों से मिलते हैं तो हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करते हैं। अगर हम यूथ के नज़रिए से मतलब देखें, आप मानते हैं कि वर्चुअल जिस तरह शिक्षा देने की बात है, स्कूल और कॉलेज में आकर पढ़ना और वर्चुअल पढ़ना वैसा ही है घर से काम करना। जी बिल्कुल, है ना। चलिए, लेकिन क्या घर से काम करने के कुछ फ़ायदे, जैसा मिर्ज़ा जी ने मुझे कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो घर से अच्छी भी हो सकती हैं। मुझे भी लगता है कि एक क्रिएटिव राइटर, मैं इसीलिए इनकी तरफ आया था कि मुझे लगा एक राइटर को शायद घर पे ब्लैक कॉफ़ी के साथ उसको वो एनवायरनमेंट मिलेगा जो उसके ऑफिस में नहीं मिलता है। बरा, आप क्या कहेंगी योगिता? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम है, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब अगर प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है तो हम घर में रह के नहीं कर सकते। जैसे मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था, मेरा पूरा ग्रेजुएशन के 3 सेम मैंने घर में बैठ के ही बिताए हैं। तो हमने कभी मतलब हमने प्रैक्टिकल देखे हैं लेकिन कभी हमने किए नहीं, कंडक्ट नहीं करे। केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल थे तो हमने कभी करे नहीं, तो वो कॉलेज वाला फील हमको ना आ पाएगा जो हमारे जूनियर से। ये है कि वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हम घर पे कंफर्टेबल होकर काम कर पाएंगे, हम अपनी तरीके से, हमें जब ब्रेक्स लेने हैं तब हम ले पाएंगे, और जो ऑफिस डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ये कम रहते हैं। जैसे हम काम कर रहे हैं, लोग पीछे चिट चैट कर रहे हैं, या किसी ने बोला चलो कॉफ़ी पी के आते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शंस भी रहते हैं। और घर में हम हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। घर में ये फ़ायदा। प्रीता, आप क्या कहेंगी? मेरे हिसाब से इसके फ़ायदे ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर ये जॉब टू जॉब डिपेंड करता है कि मतलब इसको किस तरह से देखा जाए। जैसे कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि लोगों को ये जानने का मौका मिला है कि वो असल में क्या करना चाहते हैं। जो वो 9 to 5 जॉब में वो जाते थे, सिंपली उनकी लाइफ वही चल रही थी 2 साल से। थोड़ा पाला बदल लिया क्या आपने? आप इसके पक्ष में भी हैं? हाँ सर, मैं पक्ष में हूँ, ज़्यादातर मैं पक्ष में हूँ। वेरी गुड। तो जैसे 2-3 साल से हम 9 to 5 जॉब कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ये हुआ है कि वो जो चेन है वो टूटी है। तो कई लोगों को ये पता चला है कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो कई लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरू कर दिए। तो ये एक फ़ायदा भी हो सकता है। और ऊपर से ये होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन भी मतलब जैसे रहता है कि 9 to 5 है तो ऑफिस में रहता है कि मतलब वर्क फ्रॉम होम हमें ये भी बताता है कि एकला चलो रे कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और हो सकता है कि रास्ते उससे मिल भी जाए। जी, मैं डिज़ाइनिंग परस्यू कर रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द वर्क हमारा प्रैक्टिकल होता है कि हमें बड़े बड़े हैंडलूम्स पे और मशीनरीज पे काम करना होता है जो घर पे अवेलेबल नहीं होती। दैट्स वाई वी गो टू कॉलेजेस, वहाँ पे हम इतनी फ़ीस देते हैं। तो ज़्यादातर हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, और हमारा इंट्रैक्शन जितना लोगों से होगा उतनी नई चीज़ों के बारे में हमें नॉलेजेस मिलेगी। तो ज़्यादातर आई प्रेफर कि वर्क फ्रॉम होम ना हो के प्रैक्टिकली फिजिकली कॉलेजेस ओपन हो। और फिर 12th के बाद डायरेक्टली हमारा लॉकडाउन लग गया, तो अभी हमारा कॉलेज विजिट भी नहीं हो पाया। ब्लेम तो आप ही लोगों पे लगता है कि आप लोग चिल आउट करने लगते हैं, मास्क को फेंक देते हैं उठा के, दोस्तों के साथ क्लोज गैदरिंग्स में चले जाते हैं, बर्थडे मनने लगते हैं, शादियां होने लगती हैं। सर डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, अब किसको अपनी ज़िंदगी का कितना ख्याल है वो उस हिसाब से चलता है। कम्युनिटी तो आप ही की है ना, यूथ कम्युनिटी। तो सर आप अपने को डिसोसिएट भले ही कर लें उससे, लेकिन
ये ब्लेम तो युवाओं पर ही है ना कि वो बेफिक्र हैं, लापरवाह हैं। सर ऐसे तो कुछ लोगों की वजह से अब सबको तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना, कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं जो इन सब चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखते हैं। जी, लेकिन आपको कहीं ब्रांड एम्बेसडर भी बनना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। कॉलेज खुलें ये हम सब चाहते हैं, लेकिन वो सुरक्षा के साथ खुलें ये महत्वपूर्ण है। निकिता। सर मैं इस बात को ज़्यादा मानती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम से डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं बजाय एडवांटेजेस के, क्योंकि शुरू में हाँ सबको बहुत अच्छा लगा कि अब घर बैठ के काम करने को मिलेगा, घर का माहौल मिलेगा, मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत में था। बाद में ऐसा देखा गया कि कई बार जब हम घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं तो हमारे सीनियर्स उतने अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, ये हमारे काम को उतना अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है कई बार। साथ में अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है काम के दौरान तो ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम तुरंत अपने सीनियर्स से उसमें हेल्प ले सकते हैं, लेकिन घर पे काम करने के वक्त ऐसा नहीं हो पाता। हम कॉल करेंगे, फिर कोई कहीं बिजी है, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ में ये भी देखा गया है कि जहाँ हम ऑफिस में काम करते हैं तो अगर हमारी टाइमिंग्स 9 to 5 है तो 9 to 5 में हम अपना काम कंप्लीट करके अपने घर चले जाते हैं, पर जब हम घर पे बैठ के काम करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उतना दे नहीं पाते हैं इनपुट जितना हमें देना होता है, और उसकी वजह से हम वो 9 to 5 वाला काम हमारा 9 to 8 खिंच जाता है, और उसके चलते हम कई बार अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाते और हम सोशली पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, तो हम खुद में ही समा के रह जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बहुत बड़ा तनाव का भी कारण देखा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि घर पर काम करने की कोई सीमा नहीं है। बॉस भी ये चाहता है कि माताजी के हाथ के आलू के पराठे खाते जाइए, और क्या 9 से 5 का जॉब क्या करना, आप तो घर में हो यार। कहते थे मम्मी मम्मी मम्मी, याद आती है फैमिली की, बैठे रहिए लैपटॉप लेके, करते रहिए काम। दूसरी चीज़ है, बॉस चाहे अच्छा हो या ख़राब हो, हम सब मिस करते हैं बॉस को, उस एनवायरनमेंट को जो हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है। वो चाय लाने वाला राजू जो आके 4 बातें कहता था, साहब मस्त लग रही है ग्रीन शर्ट आज, उसको भी आप मिस करते हैं। और छेड़ने वालों को भी मिस करते हैं कि क्या डांट पड़ी आज, करता क्यों नहीं है काम अपना ठीक से। ये सारी चीज़ें घर में आपको नहीं मिल सकती हैं, तो कुछ दिन तो बल्ले बल्ले है, उसके बाद टेंशन ही टेंशन है। मैं आता हूँ दूसरे पक्ष की तरफ, जो तनाव है मिर्ज़ा साहब, जो घर पर काम करने से भी कि कब अंत होगा, क्योंकि करीब करीब 1 साल 7-8 महीने तो हो गए हैं। मार्च में 1 साल हो गया 2021 में, और उसके बाद ये 6-7 महीने और निकल गए। तनाव से कैसे लड़ें, क्या लगता है आपको, युवा खासतौर से? जी सर देखिए, तनाव से निपटा के कैसे जाए वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन ये है क्लिनिकल में जाएगा तब तो डॉक्टर ही आएगा जी। लेकिन मैंने जो एक पर्सनल एक जो समस्या देखी कि मेरी आदत थी कि अपने काम के बारे में मैं लोगों से बात बहुत करता था कि मुझे फीडबैक्स लेने हैं या कुछ करना है, और उसके बीच में जो मजाक हो रहा है, जो ह्यूमर हो रहा है, जो कोई टिप्पणी हो रही है, जब ये अचानक से बिल्कुल रुक गई, तो असल में यही जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मज़ा देती है आप ही के काम के अंदर। कभी कभी कोई, आपका कहने का मतलब है ढेर सारा डिस्कशन करो, तनाव को फ्लश आउट करो, भगा दो उसको। देखिए सर, काम के बीच में अगर थोड़ी सी बहुत, अगर सर वन लाइनर बोलिए ना सर, ढेर सारा विचार आएगा तो मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। सर थोड़ी बहुत मस्ती होते रहे काम के बीच में तो तनाव नहीं होता। जब आप घर में होते हैं तो बस तनाव होगा, उसके कारण बढ़ते हैं। तनाव जब हम अकेले रहते हैं तो फिर हम ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में। हम जैसे बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारा माइंड बिजी रहता है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है सोचने के लिए। हम घर पर हैं, हमने अपना काम करा, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करा, फिर क्या, फिर हमारा ऐसा रहता है ना खाली जवाब से मैं क्या ये समझूं कि हम सब अकेले रहने से डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि खुद को बिजी रखिए, ऐसे खाली दिमाग शैतान का दिमाग रहता है, मतलब दिमाग खाली हो जाता है। ऐसा भी नहीं है। काम खत्म होने के बाद क्या फिर, हाँ। उसके बाद तो 10 चीज़ें अपन सोचते हैं ना कि यार आगे क्या करना है, ये क्या होगा, हाँ। उसका क्या होगा, तो ऐसे हम ओवर थिंकिंग करने लगता है। हाँ। ओवर तो थिंकिंग कब होती है? जब आप अकेले होते हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं रहता है। तो आप भी फेवर कर रही हैं कि मिलना जुलना, दोस्तों से बात करना, हाँ जी, ये एक तरीका है जिससे युवा अपने मन के भीतर जो भी तनाव है। आप लोग कितने खुले हैं? एक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि हाँ, मैं आता हूँ बंसल साहब आपकी तरफ, कि कितना आप खुलकर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी पर एक एलिगेशन ये भी है कि वो वर्चुअल मीडियम्स पर बहुत डिपेंड करती है, रियलिटी पर आप उतने निर्भर नहीं हैं जितनी हमारी पीढ़ी थी। ये आरोप आपकी पीढ़ी पर लगता है।
जी देखिए, आज भारतीय समाज में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक पर्दा होता है, तो जो यूथ अपने दोस्तों को बात बोल सकते हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, जो आपने वर्चुअल पॉइंट बोला। इसलिए हम वो एक मीडियम देखते हैं जिससे हम अपनी बात रख सके, और हमें ये भी डर ना हो कि अगर हम ये बात रखते तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं और ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स समझ ही नहीं सकते, क्यों बताना उनको। नहीं, देखिए, इसका तो एक ही सिंपल उदाहरण है, जनरेशन गैप। हाँ, आप वो हमेशा है। अगर अपने पेरेंट्स को कुछ बताता हूँ अपने आज के नज़रिए से, तो शायद से वो उस चीज़ को लेकिन हम क्या करें आपकी जनरेशन पर जो एक एलिगेशन लगता है जी कि आप अधिकतर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, आप दोस्तों से भी बात करते हैं तो इमोजीज के जरिए बात करते हैं, आपकी असलियत जो मोहब्बत की है, प्रेम की है, वो नहीं है। आप सहमत हैं इससे? नहीं जी देखिए, नहीं सर, जी से मैं नहीं समझा, मैं आपको हाँ ना करके बताइए मुझे। देखिए, सहमत हैं इससे? सहमत कह सकते हैं, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को हमें अगर इसको सुधारना है तो इसमें पेरेंट्स की थोड़ी भूमिका ज़्यादा होती है। उनको भी थोड़ा अपने नज़रिए को आज के हिसाब से बदलने का चाहिए। जब तक पेरेंट्स अपने नज़रिए को नहीं बदलेंगे, वो ना हमें समझ पाएंगे और ना हम उनको दोनों समझ तरफ पाएंगे। से बदलना होगा। दोनों, वही मैंने कहा, हमें भी अपने निकिता, तरफ से। आप क्या कहेंगे? सर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम जो यूथ है आज का, वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से और वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो खोता जा रहा है, और उसकी वजह से ही ये जनरेशन गैप और ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर माँ बाप बचपन से ही बच्चों को ये आदत डालें कि बच्चे उनसे अपनी सारी बातें शेयर करें, और वहीं पर बच्चे भी ये समझें कि अगर माँ बाप किसी बात को लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो अगर दोनों तरफ से थोड़े थोड़े एफर्ट्स किए जाए तो इस जनरेशन गैप को कम किया जा सकता है। और रही बात वर्क फ्रॉम होम की बात करें, तो मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम कहीं ना कहीं इसको और बढ़ावा ही देता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से जब हम पूरे टाइम अपने काम में ही लगे रहते हैं, 8 घंटे की जगह हम 10 से 12 घंटे काम करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो हम 1 या 2 घंटा अपने परिवार वालों को देते थे, अब हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो वो बंद होने की वजह से जो इंसान है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहता है, मतलब ना दोस्तों से हम बात करते हैं, ना घर वालों से बात करते हैं। घर में भी अब फील जो है ऑफिस का है, ऑफिस का ही और आता है। पूरे समय ऑफिस का है। बस ऑफिस का वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो ना ऑफिस का काम ये ढंग से हो तनाव का पाता एक है। बड़ा कारण है। हाँ जी सर, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। लगभग मैं फर्स्ट लॉकडाउन में 6 महीने तक अकेले एक बंद कमरे में था, सिर्फ खाना खाने बाहर जाता था और फिर वापस आ जाता था। एज अ राइटर मैं बहुत प्रोडक्टिव था, 2 से 3 महीने मैं बहुत प्रोडक्टिव था। मैं दिन भर सोचता था और लिखता था। इनफैक्ट मैं लिखता भी हूँ तो रात में लिखता हूँ बहुत अच्छा। 3 महीने बाद हुआ क्या? कहाँ थे आप जहाँ ये मैं MP नगर यहाँ भोपाल में ही था। अच्छा। और यहाँ आप पहले काफ़ी बढ़िया काम कर रहे थे? बिल्कुल, है ना? कब कितनी पुरानी बात होगी ये? ये पिछले साल की बात है, पिछले साल फर्स्ट लॉकडाउन की बात है। और 3 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन अब डिप्रेशन में बदल रहा था धीरे धीरे। मैंने सोचा कि अब अनलॉक होने के बाद मैं घर पे निकलूंगा, क्योंकि थोड़ा मुझे फ्रेशनेस के लिए या फिर परिवार से मिलने के लिए या फिर दोस्तों से मिलने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जी 3 महीने मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, और जितनी चीज़ें लिखी मुझे लगता है कि मैंने बेहतरीन लिखी पहले से जो लिखता था। अब ये जो वक्त था 3 महीने के बाद का जो वक्त था, वो मेरे लिए बहुत हैटिक था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना हावी हो चुका था कि मैं एक ब्लैंक, वो माइंड में एक ब्लैंक हो जाना, या फिर चीज़ों को सोच ना पाना, या कंटेंट जो आपको बाहर से मिलते थे, लोगों से मिलने के बाद मिलते थे, कंटेंट रोड पे मिलते थे, ट्रैवलिंग के दौरान मिलते थे, कॉलेज में मिलते थे, गपशप से मिलते थे, वो मिलना बंद हो गए थे। सोशल मीडिया से कितने कंटेंट को देखेगा? स्क्रॉल करके हम ऊपर से नीचे तक बहुत टाइम बिता देते हैं, लेकिन अगर मुझसे 1 घंटे बाद पूछा जाए कि आपने पूरे स्क्रॉलिंग में किन किन चीज़ों पे फोकस किया, तो मुझे 1 घंटे के बाद पता नहीं होगा, और मैं बता नहीं पाऊंगा कि किन चीज़ों पे फोकस किया। वो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो गई थी अब मेरे लाइफ से। एंड देन मुझे लगा कि नहीं, कंटेंट अगर चाहिए एक राइटर, थोड़ा सोशल होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे नहीं, लोगों के साथ। और वो कंटेंट फिर आप जब गैदर कर लेते हैं तो आप अकेले बैठ के अच्छे से लिख पाते हैं। जी, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। लेकिन सर, अभी भी कोविड का खतरा तो है, और तीसरी लहर का भी खतरा है, तो आपको मतलब मुझे लगता है 2, 4, 5 मास्क एक्स्ट्रा रख के जाना पड़ेगा कि भैया मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मास्क भी लगा लीजिए, सैनिटाइज़र भी मेरे पास है, और हम लोग 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी के नारे के साथ एक दूसरे को देखते हैं। बेशक, अब जब मैं मिलता हूँ लोगों से, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिलता हूँ, और थोड़ी बहुत बिल्कुल सही है, ये एकदम सही बात आपने कही। और मुझे अच्छा लगा कि आमतौर पर सार्वजनिक मंचों पर हम बहुत गुडी बनकर प्रस्तुत होते हैं,
अपने संघर्ष और अपने जीवन की कमज़ोरियों पर बात करना हमें टेलीविज़न कैमरे के सामने पसंद नहीं होता, और कई बार ये हमारा हथकंडा भी होता है कि हम रोते भी हैं तो सहानुभूति के नंबर्स मिलने चाहिए जैसे रियलिटी शो में होता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने मन की बात अपनी कही कि आप गहरे फ्रस्ट्रेशन में आए। योग्यता, मैं भी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था तब ऐसा था कि स्टार्टिंग हुई है कॉलेज की, तो चलो बहुत अच्छा अपना पूरा 110% देंगे, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा भी निकला। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि जब 12th के बाद स्विच करते कॉलेज से, तो हम कॉलेज लाइफ की एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं। तो फर्स्ट तो हमने निकाल लिया 6 महीने, पर वो बाद के जो 6 महीने थे सेकेंड सेमेस्टर्स, उसमें बिल्कुल भी प्रोडक्टिवनेस नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं आइडियाज़ की कमी हो रही थी। जैसे सर ने अभी बोला, सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, क्योंकि मैं भी एक डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हूँ, तो हमें भी दूसरों से मिलकर नए कॉन्टेंट्स और नया आइडियाज़ मिलता है। तो फिर और जितना भी आइडियाज़ रियल लाइफ से मिलता है, लोगों से कनेक्ट करके मिलता है, वो एज एन वर्चुअली नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही फ्रस्ट्रेशन एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गई। आप लोगों से बात करके लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक कि आप में से किसी भी ऐसे युवा को मैं नहीं ढूंढ पाया जिसने इस एकांत संगीत में से भी कुछ सकारात्मक निकाल लिया। मिर्ज़ा साहब, आपकी तलाश करता हूँ मैं आपकी तरफ आगे, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत शेर है जिसका आखिरी मिसरा मुझे याद है कि खुद में डूब जा और पाजा सुरागे ज़िंदगी। तो हमारा सूफीज़म, हमारे संत, हमारे धर्म कोई भी हो, वो यही कहते हैं कि खुद में जब तक नहीं रस लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए सर, आप ठीक तो कह रहे हैं, पर वही सूफी संत जितने भी रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि तुम यात्रा पे निकलो, यानी आप निकले अपने घर से। वो जर्नी खुद को डिस्कवर करने की है, वही सर। वो हरिद्वार जाने की या कसौल बाहर जाने की नहीं है, वो जर्नी है अपने को खुद को ढूंढने की जर्नी। सर ये बात इतनी बड़ी है ना कि किसी के भी बस की आई डू एग्री, उसको उस मतलब वो होता है वो उस वाले नोट को कब कौन टच कर पाए, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन और ये करना तो पड़ेगा जी। अब किसी 20-21 साल के मेरे जैसे लड़के के लिए ये बात मतलब ठीक है, उसने से सुन लिया। मैं ही नहीं समझ पाया सर, बताइए सर। आपसे दुगना हूँ उम्र में, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया। बताइए सर। तो ये है, पर सकारात्मक निकालना सर ये है कि सर चीज़ों की अहमियत तो बहुत समझ में आ गई। अहमियत बहुत समझ में आ गई। हाँ प्रीता, आप कुछ जोड़ना चाहेंगी? जब हम काम बाहर लगातार करते रहते हैं, लेकिन जो हमें समय मिला है उसमें, जैसे आपने बोला कि एकांत में खुद को जानना, तो सर ये मेरे साथ हुआ है ये एक्सपीरियंस कि मुझे इस दौरान सच में खुद को जानने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बाहर पढ़ाई कर रही थी, अपने परिवार से दूर थी, लेकिन जब मैं अपने घर वालों के पास आई, उनके बीच रही, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसा कि निकिता ने भी बोला, जनरेशन गैप बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली में कोई जॉब कर रहा है, वो बहुत टाइम से घर पे नहीं आया, लेकिन अभी वो अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में है, तो वो अपने घर वालों के बीच तो है कम से कम। उसके पेरेंट्स ने पता नहीं उसको कितने टाइम से नहीं देखा, लेकिन कम से कम वो 2 साल से अपने घर में भी तो है। मैंने अपने भाई को 3 साल से नहीं देखा, लेकिन अभी कम से कम ये है कि कोरोना टाइम में वो घर पे 1 साल से हम साथ में हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बड़ी है। और वो भी पूरे टाइम से घर से बाहर था 12th के बाद से। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वैसा ही है कि कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ खराबियाँ भी हैं। इनके साथ ही हमें यदि कंक्लूडिंग नोट पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा इस पर। जी देखिए, ये पूरा डिस्कशन एक ऐसा डिस्कशन है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। वेरी ट्रू। कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम एक आशीर्वाद है, कुछ के लिए एक श्राप। हम जैसे प्रोफेशन के लिए मुझे लगता है कि अगर हम ऑडिट नहीं कर सकते तो हमारे लिए तो नुकसान ही है। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं, हम लोगों के लिए, मीडिया के लिए वर्क फ्रॉम होम संभव ही नहीं। तो अगर आने वाले समय में कुछ ऐसा तरीका हम खोज पाए कि जिसमें एक वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बना सके, तो मुझे लगता है कि जो वर्क फ्रॉम होम के जो बेनिफिट्स हम ले सकते थे वो तो हमको मिलेंगे, साथ ही साथ जो हमारा प्रोफेशनल लॉस जो हुआ है वो नहीं होगा। निकिता सर, मैं इस मामले में बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी, और यही वर्क फ्रॉम होम में भी देखने को मिला है। इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उसका फ़ायदा ज़्यादा उठा पाता है या उसका नुकसान ज़्यादा झेलता है। तो अगर हम अपना लाइफ बैलेंस कर सके, अपना काम करने के साथ साथ भी अपने परिवार को उतना ही समय दे सके, अपने दोस्तों के साथ फिर भी समय निकाल सके, तो हम वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ दिन आपको वर्क फ्रॉम होम में बहुत मज़ा आया और कुछ दिनों के बाद आपको वो सब याद आने लगे जो आपके अगल बगल बैठते थे और जिनको आप उस समय कोसते थे कि यार कब मैं इस ऑफिस से निकलूँगा, यार इतना खड़ूस है मेरा बॉस, यार चाय क्या बनती है यार, यहाँ सब खराब है यहाँ।
लेकिन वही चीज़ आपको अच्छी लगने लगती, तो इसका मतलब है कि आपका नज़रिया ही कमज़ोर है, आपके नज़रिए में ही वज़न नहीं है सर। आपको कभी चीज़ें आपकी सहूलियत के हिसाब से अच्छी लगती हैं और आपकी सहूलियत नहीं होती तो आपको वही सब ख़राब लगने लगता है। अपने को बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, और ये कोशिश अकेले से ही होती है। जब भी आपको अकेलापन मिले तो घबराइए मत, निराशा में मत जाइए। अकेलापन डराता ज़रूर है, हमें हमारी कमज़ोरियों से रूबरू ज़रूर कराता है, लेकिन वो बताता है कि आपको भविष्य के हिसाब से कैसे तैयार होना है, आपको कैसे अपने को बेहतर करना है, आपको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।